दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 71 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पगली औरत। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उसे पहली नजर देखने पर हैरानी होती थी। सुंदर स्त्री थी वह, लगभग 35 की उम्र थी और कमजोर शरीर था। वस्त्रों में ऐसी सफाई और सलीका कि राह चलता व्यक्ति देखकर सोचने से ना रहता कि अच्छी भली है, कोई काम क्यों नहीं करती, मांग क्यों रही है। उस पुल पर अन्य भिखारिनों को पैसे दी जाते, पर उसे शायद ही कोई पैसा देता। वह सुबह से शाम तक वहां बैठी रहती। अगर कभी किसी व्यक्ति को पैसे देने का ख्याल आता भी तो वह झिझकता कि कहीं भिखारी ना हुई तो पैसे देने पर बुरा मान जाएगी। एक बार कोई व्यक्ति उसके सामने 10 पैसे का सिक्का डाल गया। स्त्री ने पहले तो उसकी ओर ध्यान ना दिया, फिर जब उस पर नजर पड़ी तो उसे उठाकर देर तक देखती रही। आखिर वह हंसने लगी और कुछ देर के बाद उसे दूर फेंक दिया। वह पागल थी। वह अकेली नहीं थी, साथ में उसकी 2.5 वर्ष की बेटी थी, बिल्कुल उसी जैसे नए नक्शों वाली। उसने सुंदर फ्रॉक पहना था। रोज उसका फ्रॉक बदला हुआ होता, उसके बाल संवारे हुए होते और चोटी में फूल लगा होता। अपनी माँ की तरह ही वह भी बहुत अकेली दिखाई देती। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। वह माँ के पास चुपचाप बैठी रहती या पुल के जंगलों को पकड़े नीचे आ जा रही ट्रेन को देखती रहती। वह स्त्री कुछ समय पहले एक गांव में रहती थी। उन दिनों वह पागल नहीं थी। उसी गांव में वह सहेलियों के साथ बचपन में खेली, जवान हुई और ब्याही गई। ब्याह के बाद भी 2 वर्ष बहुत सुखपूर्ण बीते। यद्यपि घर में कलह कलेश था, सास और नंदों की कड़वी बातें भी थीं, पर खुशियां भी थीं। एक बहुत बड़ी खुशी की आशा में वह दिन गिन रही थी। बस एक हंसता खेलता बच्चा गोद में आ जाए, फिर और क्या चाहिए। पर वह आशा लटकती ही गई। 2 वर्ष और बीत गए। बहुतेरे यत्न करने पर भी उसकी कोख हरी ना हुई तो उसे अंधकार दिखाई देने लगा। घर का वातावरण बदलने लगा। पति के रवैये में परिवर्तन आने लगा। उन्हीं दिनों घर में अचानक 2 मौतें हुई तो कहा गया कि मृतकों पर उसी की मनहूस छाया पड़ी थी। फिर अगले महीने गांव में 3 मौतें हुई तो उन व्यक्तियों पर भी उसी को मनहूस छाया बताया गया। तब स्त्रियां उसकी छाया से बचकर रहने लगी। यह केस जंजाल था जिसमें वह फंस गई थी। फिर तो वह जैसे हमेशा के लिए उस जंजाल में फंसी रही। जब उसका पति दूसरी शादी करके उसकी सौत ले आया। बहुत तीखे स्वभाव की स्त्री थी वह, चालाक और मक्कार। उसे घर वीरान लगने लगा। एक भयानक जंगल जिसमें उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती। वे आवाजें रात के समय और भी डरावनी बन जाती। वह चीखते हुए नींद में से उठ बैठती, कांपते हुए हाथों से दिया जलाती और भौचक्की सी बनी सोचने लगती कि वह जंगल कहाँ गया और जानवरों की वे भयानक आवाजें कहाँ गई जो अभी अभी सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद वह दिया बुझाकर सो जाती
तो फिर वही जंगल देखती, वही चीखें सुनती और अंत में स्वयं भी चीखें मारने लगती। एक रात वह इसी प्रकार चीखती हुई उठी और घर से निकल गई। लोगों ने कहा उसे भूत पकड़ लिया है। वह आसपास के गांवों में घूमने लगी। एक बार एक स्त्री को उसमें देवी दर्शन हुए। उसने उसके सामने धूप जलाई और उसे खीर पूड़ियाँ खिलाई। तब कुछ और स्त्रियों को भी उसमें देवी दिखाई देने लगी। फिर तो आसपास के गांवों में मशहूर हो गया कि उसमें देवी माता ने अवतार धारण किया है। अब उसकी चीखें बंद हो गई थीं। वह हल्का हल्का मुस्कुराती रहती। अब उसे ना खाने पीने की कमी थी, ना पहनने की कमी थी। वह जिस गांव में भी जाती उसका आदर सत्कार होता। फिर उसके बारे में मशहूर हो गया कि जिस पर भी उसकी कृपा दृष्टि हो जाए वह दूध पूत जो भी चाहे पा सकता है। वह एक नई दुनिया में जीने लगी थी जो बच्चों की दुनिया थी। अपनी कल्पना में वह उन बच्चों से बातें करती, उन्हें खिलाती और लोरियां गाकर सुलाती। लोग सोचते वह फरिश्तों से बातें किया करती हैं। बच्चों की उस दुनिया में वह उस दुनिया को भूल गई थी जिसमें वह भटक रही थी। अब उसके सारे दुख कलेश मिट गए थे। उस दुनिया में ना जहरीली सौत थी, ना विमुख पति था, ना भयानक जंगल जैसा घर था। 3 वर्ष तक वह इसी हालत में गांवों में घूमती रही। फिर एक बार वह ऐसी गायब हुई कि उसे किसी ने ना देखा। उसकी श्रद्धालु स्त्रियों ने बहुत खोज की पर उसका कहीं पता न लगा। उन दिनों उसे अपने अंदर एक बच्चा साकार हो रहा महसूस हुआ था और उसे डर था कि उसे कोई छीन न ले। सो वह उन गांवों से दूर चली गई थी। कुछ ही महीनों में उसकी कोख भर गई थी। वह अपने बढ़े हुए पेट पर हाथ फेरती और मुस्कुराती। आखिर उसने एक बेटी को जन्म दिया। फिर वह बच्चों की उसी दुनिया में बेटी के साथ दिन बिताने लगी, उसका पालन पोषण करने लगी। तब से एक स्टेशन के पुल पर उसके दिन बीतने लगे। बेटी बड़ी होती गई। उसके संसार में माँ के अतिरिक्त रेलगाड़ियाँ थीं, इंजनों की चीखें थीं, उलझी हुई रेलें थीं और लाल हरी पीली बत्तियाँ थीं। वह पुल के जंगले में से उस संसार को देखती रहती। कभी कोई इंजन चीख मारता हुआ नीचे से गुजरता तो वह भी खुशी में चीख मारती, तालियां बजाती और इंजन के उठते हुए धुएं को दोनों हाथों से पकड़ने का यत्न करती। एक अलग ही दुनिया थी बेटी की और एक अलग ही दुनिया माँ की भी थी। वह बहुत खुश थी। अब यद्यपि वे पहले वाले दिन नहीं थे जब उसे गांव में खाने पहनने की कमी नहीं थी, पर अपने कई अभावों में रहकर भी खुश दिखाई देती थी। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। वह ज्यादा खर्च बेटी के खाने पहनने पर ही करती। वह स्वयं कम खाती, कभी भूखी भी रह लेती। उसकी पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। उसे डर था कि जब हाथ में एक भी पैसा ना रहा तो वह क्या करेगी। एक दिन वह बैठी हुई अपनी दुनिया में खोई हुई थी और उसकी बेटी पुल के जंगली को पकड़े लाइनों की ओर देख रही थी। सामने से धुआं छोड़ती हुई ट्रेन आ रही थी। इंजन चीख पर चीख मार रहा था।
फिर जब इंजन धुआं छोड़ता हुआ पुल के नीचे से गुजरा तो वह फिर जोर से चीखा। उसी समय एक और हृदय भेदी चीख सुनकर वह स्त्री अपनी बेटी की ओर लपकी, पर बेटी वहां नहीं थी। गाड़ी पुल के नीचे से गुजर चुकी थी। स्त्री ने आंखें फाड़ कर नीचे लाइनों की ओर देखा तो उसकी चीख निकल गई। लाइनों में उसकी बेटी गिरी पड़ी थी और उसके फटे हुए सिर में से लगातार खून बह रहा था। उसके आसपास लोग जमा थे। फिर वह पागलों की तरह चीखी और पुल से नीचे छलांग लगाने के लिए चली तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। आखिर वह अस्पताल में अपनी मरी हुई बेटी को एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वह समझ ना पा रही हो कि वह यहाँ क्यों आई और यह मरी हुई लड़की कौन है। वह उठी और अस्पताल में से निकलकर चल दी। लोग हैरान थे कि वह बेटी को छोड़कर ऐसे चली गई थी जैसे उससे कोई संबंध ही नहीं था। उन्होंने समझा कि वह पागल हो गई है, पर उस समय उसे होश आ चुका था। वह जब पुल पर जोर से चीखी थी तभी उसे होश आ गया था और वह पागल नहीं रही थी। अब वह अपने पति के घर जा रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं मैं घर से क्या चीज लेने निकली थी। काफी देर हो गई है, अब वापस चलना चाहिए। उसके कदम और तेज हो गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।